12वीं के एग्जाम हुए कैंसिल, पानीपुरी वालों में खुशी की लहर। कहते हैं अब बिरादरी में और भी लोग जुड़ेंगे। एग्जाम कैंसिल होते ही भड़का टॉपर, कहता है अगर आईपीएल दुबई में हो सकता है तो एग्जाम भी दुबई में करवाओ। महंगाई जो बढ़ रही है कॉर्पोरेट्स का खेल, महंगाई जो बढ़ रही है कॉर्पोरेट्स का खेल, एयरपोर्ट तो बिक गए, जल बिकेगा रेल। कोहली ने खाया अंडा तो लोग करने लगे हल्ला ही, कोहली ने खाया अंडा तो लोग करने लगे हल्ला ही, चुतिया अंडा खाया है देश नहीं। What is up guys? Welcome to my channel। और अगर आप एक पुराने सब्सक्राइबर हो तो वेलकम बैक। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं पिछले महीने के टॉप न्यूज को और उस पर देने वाले हैं अपना अनवांटेड ओपिनियन। हालांकि ऐसा करने वाला मैं पहला आदमी नहीं हूं, फर्क बस इतना है कि मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट नहीं है और मेरे चैनल पे एक तरफा बातें नहीं होती। तो स्वागत है आपका न्यूज पे व्यूज के पहले एपिसोड में। तो आज की पहली न्यूज ये है कि हमेशा अपने वीडियो में खुद का मजाक उड़ाने वाले गौरव जोन ने इस बार कुत्ता उड़ा दिया। देख गौरव, ये रशिया नहीं है कि तो कुत्ता उड़ा के खुद को साइंटिस्ट समझने लगे। और मुझे तो कुत्ते पे दया आ रही है। एक जमाना था जब रशिया स्पेस पे कुत्ता उड़ा के सुपर पावर बन गया था और इसका मालिक सेकंड फ्लोर तक कुत्ता उड़ा के क्या बना? कैदी। इसका कुत्ता तो अपने दोस्तों के सामने बोलता भी नहीं होगा कि उसका मालिक एक गधा है। गधे से याद आया, अगली खबर आ रही है पाकिस्तान से। जिम्बाब्वे के बॉलर्स का शिकार करने वाले बाबर आजम हुए कजिन मैरिज का शिकार। जी हाँ, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब से अगर कोहली उसको बहनचोद बोलेगा तो वो गाली नहीं कंप्लीमेंट होगा। और तो और बॉलीवुड वालों ने बाबर के बायोपिक का टाइटल भी ढूंढ लिया है और वो टाइटल है क्योंकि फियांसे भी कभी कजिन थी। मुझे डर इस बात का है कि जितना ऑब्सेशन जिम्बाब्वे को लेकर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में है, कहीं बाबर आजम अपना हनीमून भी जिम्बाब्वे के टूर में न कर ले। नेक्स्ट न्यूज। पुलिस के डंडे में पोल डांस करने वाले बाबा रामदेव ने एलोपैथी को लेकर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया तो आईएमए ने उनके ऊपर केस कर दिया। रिप्लाई में बाबा ने माफी नहीं मांगी। बाबा ने बहुत प्यार से बोला कि उनका बाप भी अरेस्ट नहीं कर सकता। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। देखो, बाबा का घमंड सही भी है। इस बात को तुम ऐसे समझो कि तुमने स्कूल में किसी लड़की को छेड़ दिया और तुम्हारा बाप खुद प्रिंसिपल है, और अब जब तुम्हारा बाप ही प्रिंसिपल है तो तुम्हारा कोई कुछ कैसे उखड़ सकता है? सच बोलो तो मुझे रामदेव बाबा समझ में नहीं आता। बंदा कभी साइकिल से गिरता है, कभी हाथी से गिरता है, कभी दिमाग से गिरता है, कभी जबान से गिरता है। अपने आप को जीडीपी समझता है क्या? देखो, अगर बाबा को एलोपैथी के फायदे नहीं दिखते हैं तो इसमें बाबा की गलती नहीं है। बंदा एक आंख से एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों के फायदे एक साथ कैसे देख सकता है, बताओ मुझे। बेटा करने से होगा, बेटा। बाबा डजंट बिलीव इन आईसीयू बिकॉज ही कैन सी यू। बेटा करने से होगा। और बाबा ने ऑक्सीजन के बारे में क्या बोला था तुम खुद देख लो। अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर सिलेंडर कम पड़ गए। इस लॉजिक से अगर बॉडी में आयरन की कमी है तो लोहा चबाना शुरू कर दो, अगर बॉडी में सोडियम की कमी है तो समंदर का पानी पीना शुरू कर दो। नेक्स्ट न्यूज। तो अगली खबर यह आ रही है कि कोविड के बढ़ते केसेस के बाद भी गवर्नमेंट एक नया पार्लियामेंट बना रही है जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा। हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मां कसम। मेरा कहना बस यह है क्यों ना इस नए पार्लियामेंट का नाम ताजमहल रख दिया जाए, क्योंकि यह भी किसी के मरने के बाद ही बन रहा है। फर्क बस इतना है कि वो मुमताज के मरने के बाद शाहजहां ने उसके लिए बनाया था और यहाँ पे औरंगजेब खुद के लिए। नेक्स्ट न्यूज। अगली न्यूज ये है कि पबजी बांग्लादेश में बैन हो चुका है और इसका कारण सरकार एडिक्शन को बता रही है। देखो, अगर एडिक्शन की वजह से पबजी बैन हो रही है तो गेम्स पहली चीज नहीं होनी चाहिए जिसका बांग्लादेशियों को एडिक्शन हो। आसाम बॉर्डर पार करना छोड़ो पहले, और इसी कारण से बांग्लादेशियों को ओलंपिक्स में मेडल्स नहीं मिलते क्योंकि जो हाई जंप और स्विमिंग करने वाले सब तो आसाम में घुसे हुए। नेक्स्ट न्यूज ये है कि पारस नाम के यूट्यूबर ने अरुणाचल के लोगों को लेकर रेसिस्ट कमेंट किए थे, जिसके बाद अरुणाचल पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। एक्चुअली पारस की गलती नहीं है, पारस की गलती है ही नहीं। अगर चाइनीज कंडोम यूज करोगे तो ऐसा ही बच्चा पैदा होगा ना, और फिर इसको हर कोई चाइनीज ही दिखेगा ना। देख पारस, मुझे पता है तेरे चश्मे का नंबर तेरे आईक्यू से भी कम है, लेकिन इस शक्ल के साथ तो दूसरों के शक्ल पे कमेंट मत ही कर भाई। तू इतना गंदा दिखता है। जिस दिन तेरे घर वालों ने तेरे को स्कूल ड्रॉप किया था तो उनको पब्लिक में हगने के जुर्म में फाइन भरना पड़ा था। पारस ने यह भी कहा है कि अरुणाचल का मैप इंडिया के मैप में अनट्रेसेबल है। ओके, नाउ लेट अरुणाचल पुलिस मेक हिम अनट्रेसेबल एंड थैंक्स टू किरण रिजिजू सर एंड अरुणाचल पुलिस फॉर द एक्शन। आई लव यू 3000। अब पुच्ची कर दो तुमको। नेक्स्ट न्यूज सुन के तुमको ये भरोसा हो जाएगा कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। तो न्यूज ये है कि उत्तराखंड के सीएम साहब ने कहा कि कोरोना वायरस में भी जान होती है, उसको भी जीने का हक है। अब मुझे पता है कि तुम लोग सोच रहे हो कि क्या इलॉजिकल बात है, लेकिन मैं उनकी बातों का पूरा समर्थन करता हूं।
हाँ, कोरोना वायरस में भी जान होती है, उसको भी जीने का हक मिलना चाहिए, लेकिन मंत्री जी के शरीर में। तो अगली न्यूज़ ये है कि रैपर MC कोडे का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हिंदू रिलीजन और महाभारत को लेकर ऑफेंसिव बातें बोल रहे हैं, और वीडियो वाकई में बहुत ऑफेंसिव है। अब जिसके नाम में MC है उससे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। टैलेंट और हार्ड वर्क क्या होता है, कंट्रोवर्सी करके फेमस होना है तो बताओ। MC से याद आया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, एवरीबॉडी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो आज की आखिरी न्यूज़ ये है कि सोनिया गांधी की एक पिक्चर व्हाट्सएप में काफ़ी फॉरवर्ड हो रही है जिसमें उनके पीछे किताब रखा है और किताब में लिखा है हाउ टू कन्वर्ट इंडिया इनटू क्रिश्चियनिटी। हालांकि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि ये फेक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप कांग्रेस के पास इतने राइस ब्रेक्स होंगे कि वो पूरे इंडिया को कन्वर्ट कर सके। आज के लिए बस इतना ही, बाय।